Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome back, my dear students. Ali Series Books by ACA. इससे पहले के लेक्चर में हमने एक इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस की थी और वो था हमारे पास ए बी ओ ब्लड ग्रुप। आपको याद होना चाहिए कहां पे कौन सा एंटीजन है। तो देखिए भाई, एबीओ ब्लड ग्रुप हमने डिस्कस कर लिया है। प्रॉब्लम बच्चों को ये आती है, कौन किसको ब्लड दे सकता है और कौन किस से ब्लड ले सकता है। गौर से देखिएगा आप, मैं आपको एक स्टेटमेंट लिखवाऊंगा और ब्लड ट्रांसफ्यूजन आपका यू करके क्लियर हो जाएगा। अगर आप उस स्टेटमेंट को फॉलो करेंगे, ट्रांसफ्यूजन प्रिंसिपल आपका आसानी से क्लियर हो जाएगा। यानी आप यू विल बी एबल टू पिक अप द ऑप्शन कि कहां पे डोनर कौन है, कहां पे रिसिपिएंट कौन है हमारे पास। तो आज के लेक्चर में आप ये सीखेंगे कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन कहां से कहां पॉसिबल है, डोनर और रिसिपिएंट कौन होते हैं। आइए मेरे साथ गौर से देखिएगा आप। स्टेटमेंट हमारे पास कुछ यूं है कि जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन का प्रोसेस है, तवज्जो से देखिए, आपने इस एक बात को नोट करने, ठीक है। अच्छा, पहले से ये बता दूं, ये अभी फिलहाल हम सिर्फ एबीओ ब्लड ग्रुप का कर रहे हैं, तो एंटीजन एंटीबॉडी हम सिर्फ एबीओ का देखेंगे, ठीक है ना। दूसरी बात, आरएच का जिक्र अभी हम नहीं करेंगे। आरएच का जिक्र इस वक्त नहीं करेंगे क्योंकि आरएच तो अभी हमने पढ़ा ही नहीं है ना। आरएच ब्लड ग्रुप पढ़ेंगे तो उसके बाद हम आरएच एंटीजन एंटीबॉडी का जिक्र करके उसमें भी ब्लड ट्रांसफ्यूजन की बात होगी। आज के लिए हम सिर्फ एबीओ ब्लड ग्रुप की बात करेंगे। इस स्टेटमेंट को आप नोट करें। नोट ये करना है कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन किस चीज पे डिपेंड करती है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन डिपेंड्स अपॉन एंटीजन ऑफ डोनर एंड एंटीबॉडीज ऑफ रिसिपिएंट। बस ये आसान हो जाएगी बात यहां से। अगर आपको ये याद है कि किसका एंटीजन कौन सा है और किसकी बॉडी में कौन सा एंटीबॉडी प्रोड्यूस होता है, तो आप आसानी से पिक कर सकते हैं। मैं पहले आपको ये सिखा देता हूं। एंटीजेंस तो आपने पढ़े हैं, इससे पहले के लेक्चर में हमने पूरा एबीओ ब्लड ग्रुप के एंटीजेंस का जिक्र किया था। बट कंफ्यूजन बच्चों को यहां होती है कि जब ब्लड ट्रांसफर होता है तो इसमें एंटीजन ट्रांसफर होगा या एंटीबॉडी, वो आपको क्लियर करा रहा हूं। आपने याद ये करना है, जब भी आप डोनर और रिसिपिएंट देखेंगे तो आप देखेंगे कि डोनर का आप क्या देखना है, आपने एंटीजन, और जो ब्लड को रिसीव कर रहा है, जो ब्लड लेने वाला है, उसका आपने क्या देखना है, एंटीबॉडी। पहले आपको एक चीज सिखाता चलूं, गौर से मेरी बात सुने, इधर तवज्जो से देखें। लेट्स से ये ब्लड ग्रुप यहां से मैं क्या कर रहा हूं, डोनेट कर रहा हूं किसी को, और ये वाला बंदा जो है ये यहां ब्लड को क्या कर रहा है, ये रिसीव कर रहा है। अब गौर करें इधर, लेट्स से इस बंदे का ब्लड जो है, जो डोनेट कर रहा है, इसका ब्लड क्या है, ये ए है, तो इसके सरफेस पे एंटीजन कौन सा होगा बच्चे, ए होगा। अब आपने इसको ऐसे सीखना है। अगर ये इसकी बॉडी है तो इसकी बॉडी में जो एंटीबॉडी होती है वो होती है एंटी बी। अब बच्चे गलती क्या करते हैं, बच्चे गलती ये करते हैं कि ये एंटीजन और एंटीबॉडी दोनों इसके साथ ट्रांसफर होते हैं। ये आपकी सबसे बड़ी गलती है। गलती को क्लियर कर लें, इस कंसेप्ट को क्लियर करें तो मसला नहीं होगा। देखें, ट्रांसफ्यूजन किसकी होगी, ट्रांसमिशन किसकी होगी। ये जब आप ब्लड ग्रुप ट्रांसफर करेंगे ना, तो इसके ऊपर जो एंटीजन है, ये एंटीजन इसके साथ ट्रांसफर होगा, और एंटीबॉडी कभी भी एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर नहीं हुआ करता, क्योंकि एंटीबॉडी की प्रोडक्शन आपके बॉडी के अंदर एक और सिस्टम से, व्हाइट ब्लड सेल से, इम्यून सिस्टम से होती है,
और एंटीबॉडी हमेशा के लिए एंटीजन के खिलाफ हुआ करती है। तो ये आप सीख लें कि जब भी ट्रांसफ्यूजन होगी तो ब्लड ग्रुप में ब्लड के साथ एंटीजन ट्रांसफर होगा, एंटीबॉडी ट्रांसफर नहीं होगा। एंटीजन के आने से बॉडी के अंदर अपनी क्या बनती है, एंटीबॉडी। तो फिर आप ये गलती नहीं करेंगे। अब इधर एक चार्ट बनाएंगे और ये जो चार्ट है हमारे पास, ये एक चार्ट है। चार्ट भाई कौन सा चार्ट है? फ्रूट चार्ट नहीं है, एक और किस्म के भी चार्ट होता है, सब्जी वाला भी होता है, छन्ना चार्ट भी होता है मुख्तलिफ। इस वक्त मेरे मुंह में पानी आने लगा, ठीक है। तो इस चार्ट को आपने खाना नहीं है, इसको आपने याद करना है। देखिए भाई गौर से, ये डोनर है और यहां ये क्या है, ये रिसिपिएंट है, ब्लड देने वाला और ब्लड लेने वाला। मैं दोनों ब्लड ग्रुप्स को यहां लिखूंगा, बिल्कुल गौर से देखिए। डोनर अगर ब्लड ग्रुप ए है तो याद रखें इसके आरबीसी के सरफेस पे एंटीजन ए होगा। डोनर अगर ब्लड ग्रुप बी है तो इसके आरबीसी के सरफेस पे एंटीजन बी होगा। डोनर अगर ब्लड ग्रुप ए बी है तो इसके आरबीसी के सरफेस पे दोनों एंटीजन होंगे। और डोनर अगर ब्लड ग्रुप ओ है तो इसके आरबीसी के सरफेस पे कोई भी एंटीजन नहीं होगा। शाबाश बच्चे, शाबाश। तो ये जो इसके ऊपर मैंने ए बी और ये दूसरा खाली है, ये जो लिखा है मैंने, ये याद कर ले, ये एंटीजन्स है। क्या है? एंटीजन। और इस स्टेटमेंट को फॉलो करेंगे कि ट्रांसफ्यूजन डिपेंड करता है किस चीज पे? एंटीजन के डोनर पे। अब अगर रिसिपिएंट की हम बात करें तो रिसिपिएंट फर्ज करें ब्लड रिसीव करने वाला ए है, सो इसकी बॉडी में एंटीबॉडी होगी एंटी बी, ठीक है ना। एंटी बी इसकी बॉडी में एंटीबॉडी बनती है। अगर ब्लड ग्रुप किसी का बी है तो इसकी बॉडी में एंटीबॉडी बनती है एंटी ए। अगर किसी का ब्लड ग्रुप ए बी है, इसकी बॉडी में कौन सी एंटीबॉडी बनेगी? कोई भी नहीं बनती। व्हाट इज द रीजन? रीजन ये है कि दोनों एंटीजन इसके अपने हैं। इसका एंटीजन ए भी है और बी भी है, तो ये किसके खिलाफ एंटीबॉडी बनाए? दोनों तो अपने ही है ना, तो अपने ही एंटीजन को तो नहीं मार सकता, तो इसलिए ये एंटीबॉडी नहीं बनाता। ए बी वाली एंटीबॉडी इसमें नहीं हुआ करती। और अगर किसी का ब्लड ग्रुप ओ है तो ये बनाता है एंटी ए एंड बी दोनों। क्यों दोनों बनाता है? क्योंकि इसका अपना कोई एंटीजन है ही नहीं। जो भी एंटीजन आएगा वो बाहर से आने वाला है। बाहर से आने वाला सब्सटेंस इस वक्त एंटीजन है और बॉडी के अंदर प्रोडक्शन जिसकी होती है वो एंटीबॉडी है। अब मैं डायरेक्शंस पे बात करूंगा, इनमें से कौन सा ब्लड किसको दे सकते हैं। जब ये टेबल आप सीखेंगे ना, ये चार्ट आप याद करेंगे तो आपके लिए बहुत आसानी होगी एमसीक्यूज में। और साथ साथ में एमसीक्यूज के स्टेटमेंट अभी बताऊंगा। अब इधर देखिए गौर से, शाबाश, तवज्जो से मेरे हाथ की तरफ देखिए। ये ए जो है, इस ए कैन बी डोनेटेड टू ए। पॉसिबल है। क्यों पॉसिबल है भाई? इस ए के ऊपर एंटीजन ए है और इस रिसिपिएंट की बॉडी में एंटी बी बनता है, एंटी ए नहीं बनता। तो यहां अगर ये ए आ जाए तो ये इसके लिए सिमिलर एंटीजन होगा, ये इसके खिलाफ एंटीबॉडी नहीं बनाएगा। अच्छा, क्या मैं ये ए ब्लड ग्रुप इस बी को दे सकता हूं? हरगिज नहीं। व्हाट इज द रीजन? इधर एंटीजन ए है और इधर एंटीबॉडी एंटी ए है, तो ये एंटीबॉडी इस एंटीजन को क्या करेगा? डिस्ट्रक्शन होगी यहां पे। दिस ए कैन बी डोनेटेड टू ए बी, ये पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि इधर कोई भी एंटीबॉडी नहीं है, नो एंटीबॉडी। क्लियर हो रही बात? यहां पे एंटीबॉडी ही नहीं है तो एंटीजन पे अटैक कौन करेगा? इसलिए ए कैन बी डोनेटेड टू ए बी। अब देखिए शाबाश, क्या ये ए इस ओ को डोनेट कर सकता है? नहीं कर सकता, क्योंकि इसमें एंटी ए बनता है। अब इसी तरह बी ए को डोनेट नहीं कर सकता। बी कैन बी डोनेटेड टू बी एंड ए बी। शाबाश, तवज्जो रखें। ए बी इस ए को नहीं कर सकता क्योंकि इसके ऊपर बी एंटीजन है, इधर एंटी बी है। बी को नहीं कर सकता क्योंकि इसके ऊपर ए एंटीजन है, इधर एंटी ए है। ए बी कैन बी डोनेटेड टू ए बी ओनली। अब ओ को क्यों नहीं कर सकता? वो तो भाई तैयार लड़ाई झगड़ा है, इधर दोनों एंटीजन है और इधर दोनों एंटीबॉडी प्रोड्यूस होती है, वो तो नहीं कर सकते। अब देखिए शाबाश, ये ओ जो है, दिस ओ कैन बी डोनेटेड टू
ऑल ऑफ देम, जितने भी हमारे पास यहां पे ब्लड ग्रुप है, क्यों भाई क्यों, क्या वजह है, इधर देखें, O कैन बी डोनेटेड टू ए, O कैन बी डोनेटेड टू बी, O कैन बी डोनेटेड टू ए बी, O कैन बी डोनेटेड टू O। अब आप इस चार्ट की तरफ जरा देखें और यह फैसला खुद करें, इन चारों में से किसकी तरफ से सारे रिसिपिएंट को ब्लड गया है डायरेक्शन, तो वो क्या होगा, ओ होगा। और आपको रीजन पता है, रीजन क्या है, रीजन है हमारे पास, देखिए मैं यहां पे लिख रहा हूं, ओ इज यूनिवर्सल डोनर, ओ किसी को भी दे सकता है, ओ क्या है, यूनिवर्सल डोनर, किसी को भी ब्लड दे सकता है भाई। अब तवज्जो रखिए, क्यों, रीजन भी तो पता होना चाहिए ना, ओ यूनिवर्सल डोनर है तो क्यों है भाई, ओ इज यूनिवर्सल डोनर बिकॉज ऑफ एब्सेंस ऑफ एंटीजन, इसके ऊपर कोई एंटीजन नहीं होता, इसलिए ये यूनिवर्सल डोनर है। क्लियर हो गई बात। अब इधर देखिए, ए भी सबसे ब्लड ले सकता है, सबसे ब्लड रिसीव कर सकता है, सो अगेन व्हाट इज द रीजन, गौर करें यहां, ए बी इज यूनिवर्सल रिसिपिएंट, क्यों भाई, रीजन क्या है, तो मेरे बच्चों रीजन है एब्सेंस ऑफ एंटीबॉडी। मैं एक नुक्ता सिखाने लगा हूं, यूनिवर्सल के लिए एमसीक्यू अगर आ जाए ना, तो कभी भी प्रेजेंस की तरफ मत जाए कि एंटीजन या एंटीबॉडी कौन सी प्रेजेंट है, समझ आ रही है ना। यूनिवर्सल के लिए जब एमसीक्यू आएगा तो आपने एब्सेंस वाला ऑप्शन देखना है, क्योंकि जो यूनिवर्सल डोनर है वो एब्सेंस ऑफ एंटीजन की वजह से, जो यूनिवर्सल रिसिपिएंट है वो एब्सेंस ऑफ एंटीबॉडी की वजह से। इस तरीके से आपने इसको याद करना। जिस बच्चे को ये स्टेटमेंट समझ में आ जाए कि ट्रांसफ्यूजन डिपेंड करता है एंटीजन पे और रिसिपिएंट के एंटीबॉडी पे, वो इस चार्ट में डोनेशन ऑफ ब्लड में, रिसीविंग ऑफ ब्लड में कभी भी गलती नहीं करेगा। सीक्वेंस में इसको लेके चलते हैं, क्योंकि ब्लड ग्रुप एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसके डिफरेंट फेजेस बनाए हैं। पहले फेज में हमने ए बी एंटीजन को डिस्कस किया, अब उसकी ट्रांसफ्यूजन को, आगे हम जो है आरएच को डिस्कस करेंगे, डी जीन को डिस्कस करेंगे, डी एंटीजन को डिस्कस करेंगे, एंटी डी एंटीबॉडी को डिस्कस करेंगे, कहां पे प्रेजेंट कहां पे एब्सेंट, फिर उसकी ट्रांसफ्यूजन, और फिर तकरीबन एक वीडियो में आपको इसके 3-4 टाइप के एमसीक्यूज कराऊंगा, 4 टाइप के, और कोशिश होगी कि उस पर लाइव हमारी डिस्कशन हो। वो लाइव क्लास होगी, मैं क्वेश्चन बोर्ड पे लिखूंगा और मैं क्वेश्चन बोलूंगा, आपने उसको नोट करना है, फिर साथ में आंसर देना है। इस तरीके से हम 4 टाइप के एमसीक्यूज को कवर करेंगे। नंबर 1 होगा, अगर किसी इंडिविजुअल का आई जीन, एच जीन और डी जीन इस तरह है तो उसका ब्लड ग्रुप कैसे होगा, एक ये टाइप है एमसीक्यू का। दूसरा एक टाइप है, अगर किसी इंडिविजुअल के पेरेंट्स ऐसे हैं तो ऑफस्प्रिंग में चांसेस कौन से ब्लड ग्रुप के कितने होंगे, दूसरा टाइप। तीसरा टाइप हमारे पास ये होगा कि किसी भी ऑफस्प्रिंग का ब्लड देख के हम पेरेंटल ब्लड के पॉसिबिलिटीज जो है वो देखेंगे। और चौथा टाइप ट्रांसफ्यूजन में से होगा, जब हम ए बी और आरएच दोनों की ट्रांसफ्यूजन को मिला के कुछ एमसीक्यूज बनाएंगे। क्लियर हो गई बात। दिस इज ऑल अबाउट ब्लड ट्रांसफ्यूजन एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट टास्क जो कि आपके एमसीक्यूज में आ सकता है। मिलेंगे एक और लेक्चर के साथ, डिस्कस करेंगे वहां पे आरएच फैक्टर को, आरएच एंटीजन एंटीबॉडीज को डिस्कस करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। अल्लाह हाफिज।